आज फिर आप लोगों के सामने में ज्योग्राफी का सबसे टफ टॉपिक प्रेशर बेल्ट लेके हाजिर है। इस टॉपिक के बारे में कहा जाता है यह टॉपिक जल्दी से दिमाग में आता नहीं है, क्योंकि ये जो है ना अमूर्त चीज है। हमारे आसपास में ये घटना नहीं होता है, ये ऊपर की बात है, एटमॉस्फेयर की बात है। और वैसे भी ज्योग्राफी में सबसे टफ कोई चैप्टर है तो वो जलवायु है, क्लाइमेट है, उसी का एक पोर्शन है, एक भाग है। ठीक है, तो इसको हम आसान लफ्जों में, बिल्कुल आसान में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा गौर से इसको देखिए, सुनिए। ठीक है, तो ये है आपको वायु दाब की पेटियां। ठीक है, तो वायु दाब आपको मालूम होगा कि वायु जो है हमारे पृथ्वी का जो परत है, ये लेयर है हमारे पृथ्वी, ये लेयर है, इसके चारों ओर क्या है? वायु है। एक वायु का क्या है? एक घनत्व है। ठीक है, इस पृथ्वी के लेयर पे। और इस पृथ्वी से जितना हम ऊपर जाएंगे उतना क्या है? वायु का डेंसिटी, वायु का ये घनत्व कमता जाएगा। और क्या होगा? फिर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। इस टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में, जो वायुमंडल की जो संरचना है, जो 5 उसके परत है, उनके बारे में हम एक अलग क्लास में बात करेंगे। फिलहाल आप ये समझ जाइए कि ये जो है पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायु का एक आवरण है, वायु का एक घेराव है, जो पृथ्वी को एक पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर वायु ना होगा तो हम लोग कुछ पल ही जिंदा रह सकते हैं। और इस वायु को जो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वो आपको घेर के रखे हुआ है, बांध के रखे हुआ अपनी ओर। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सभी चीज को अपनी ओर खींच के रखता है। वही बात यहां भी है। ठीक है, तो एक बात इसमें यह है, शुरू करने से पहले एक बात बता दे कि पृथ्वी पे हर जगह वायु का डेंसिटी, वायु का कह दे या फिर बहाव एक जैसा नहीं है। हर एक प्लेस पर अलग अलग वायु का डेंसिटी है, अलग अलग बहाव है, अलग अलग दिशाएं हैं, अलग अलग तरह से हवाएं आती है और जाती है। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए हमको वायु दाब का जो प्रेशर बेल्ट है, जो पट्टियां जो है, इनको समझना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा। अगर आप इसको समझ गए तो आप मानसून को भी समझ जाएंगे। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो वायुमंडल की संरचना है उसको भी समझ जाएंगे। क्योंकि अगर इसको समझ गए तो आप समझिए कि जलवायु का आधा टॉपिक समझ जाएंगे। टोटल खेल इसी पर है। ठीक है, मानसून पढ़ने में आपको बहुत उपयोगी आएगा। तो ये ग्लोब है, ग्लोब पर ना वायु की जो है पेटियां हैं, दाब है, प्रेशर बेल्ट है। तो आपको इससे पहले वाला क्लास में बताए होंगे कि वायु जो चलती है वो कैसे चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। ठीक है, जब हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, तो जाहिर सी बात है इस पृथ्वी पर हाई प्रेशर लो प्रेशर दोनों होगा, तब तो हवा बहेगा, तब तो हवा चलेगा। तो हाँ, इस पृथ्वी पर हाई प्रेशर लो प्रेशर दोनों है। तो पहले आप देख लीजिए कि इस पृथ्वी पर हाई प्रेशर लो प्रेशर कौन है। तो आपको मालूम होगा कि जहां पे सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा पड़ेगी, सबसे ज्यादा पड़ेगा और उस वायु को गर्म करेगा। जब सूर्य की रोशनी खूब पड़ा, उस वायु को गर्म किया, तो वायु क्या होगा? गर्म होकर के हल्का होगा, हल्का होगा तो वो लो प्रेशर बनाएगा और वो हवा ऊपर उठने की कोशिश करेगा और वो हवा ऊपर उठेगा। जहां पर सूर्य की रोशनी कम पड़ती है वहां का हवा क्या होगा? ज्यादा डेंस होगा, ज्यादा घनत्व होगा, ज्यादा भारी होगा और वो पृथ्वी के परत पर ही रहेगा। तो अब आप जानते होंगे कि ग्लोब पर सबसे ज्यादा रोशनी जो पड़ता है वो विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या यूं बोले कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा में पड़ता है। तो ये रहा 0 डिग्री अक्षांश रेखा। जब सबसे ज्यादा सूर्य की रोशनी इसी पे पड़ती है तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा हवा गर्म कहाँ का होगा? यहीं का होगा। तो बताइए, यहां पर जब हवा गर्म हुआ तो ये यहां पर हाई प्रेशर बनेगा या लो प्रेशर बनेगा? लो प्रेशर बनेगा, जाहिर सी बात है। लीजिए, ये लिख दिए लो प्रेशर, यहां लिख दिया लो प्रेशर। क्लियर है? अभी और हम क्या बोले कि जहां पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी वहां क्या बनेगा? जहां पे कम पड़ेगा वहां का हवा ज्यादा डेंस होगा, ज्यादा भारी होगा, वहां क्या बनेगा? हाई प्रेशर बनेगा। तो जाहिर सी बात है पोल पर जो है सूर्य की रोशनी बिल्कुल नहीं पड़ता है और जगह कभी पड़ता है कभी नहीं पड़ता है, इसलिए कि उसका पृथ्वी का रोटेशन की वजह से 6 महीना दिन 6 महीना रात रहता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा कि हवा भारी होगा, तो यहाँ क्या बनेगा?
हाई प्रेशर। क्या बनेगा यहाँ पर, दोनों ध्रुव पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। चलिए क्लियर हो गया। तो यानी कि आप ये समझ गए कि ध्रुव पर जो है सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है, वहां का हवा में घनत्व डेंसिटी ज्यादा होता है और वहां पे हाई प्रेशर बनता है। और विषुवत रेखा पे सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है तो क्या करता है, वो हवा गर्म करता है, हवा गर्म करता है तो वो हवा क्या आपस में बिखरता है और फिर वो हवा हल्का होकर के ऊपर उठता है। ये अभी तक आप 3 बेल्ट समझ चुके हैं कि ध्रुव पर दक्षिणी ध्रुव हो या उत्तरी ध्रुव है, कौन प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। विषुवत रेखा पर लो प्रेशर बनेगा। अगर आप इतना जान गए तो उसके बाद और आसान है। अब देखिए जब ये हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर हवा कहां जाएगा, लो प्रेशर की ओर जाएगा। अब इधर तो कोई है नहीं ग्लोब कि वहां हवा जाएगा, तो ग्लोब कहां है, यहां पर है, तो हवा इधर आएगा। तो ये पट्टी में क्या बनेगा, क्या बनेगा पट्टी में, लो प्रेशर बनेगा। यहां पर यहां क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। लीजिए लिख दिए लो प्रेशर। और यहां हाई प्रेशर है, यहां लो प्रेशर है, फिर यहां लो प्रेशर है, तो यहां पर लो प्रेशर होगा नहीं, यहां क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। सेम इधर भी होगा, यहां क्या होगा, पहले हाई प्रेशर होगा, फिर क्या होगा, लो प्रेशर होगा, फिर यहां हाई प्रेशर है। यानी कि हम देख रहे हैं कि हाई प्रेशर जो आपको, हाई प्रेशर का जोन जो है वो 4 है, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां। यानी कि इस ग्लोब पर हाई प्रेशर का जो पेटी है वो 4 पेटी है। कितनी पेटियां हैं प्रेशर की, वो 4 पेटियां हैं। और लो प्रेशर की पेटियां कितनी है, वो 3 है, 1 2 और 3। कितना है, 3 है, ठीक है, 3 है। पर ये नहीं होगा, ये है, ठीक है। तो इस ग्लोब को, किस ग्लोब को, इस ग्लोब को इसके वायु के चलने के आधार पर, वायु के बहने के आधार पर इस ग्लोब को कुल 6 वायु दाब की पट्टी में बांटा गया है। सॉरी 7। कितने वायु दाब की पट्टी में बांटा गया है, तो 7 वायु दाब की पट्टी में इस ग्लोब को बांटा गया है, जहां से हवा बहती है, चलती है, ठीक है। 7 में से आपको 4 जो है वो हाई प्रेशर का जोन है और 3 आपको लो प्रेशर का जोन है। तो अब इतना आपको मालूम हो गया कि हवाएं जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, क्लियर है। और कहां कहां हाई प्रेशर है, कहां कहां लो प्रेशर, ये आप जान गए, ठीक है। इसकी अक्षांश की बात कर ले, कितना से कितना अक्षांश के बीच में है, तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर हाई प्रेशर, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर लो प्रेशर, 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर हाई प्रेशर, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर लो प्रेशर, 30 से 35 दक्षिणी अक्षांश रेखा पर हाई प्रेशर, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा पर लो प्रेशर, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव पर हाई प्रेशर। तो आप अक्षांशवाज भी देख लिए, पेटीवाज भी देख लिए, हाई और लो प्रेशर वाज भी देख लिए, ठीक है। अब समझते हैं, अब हवा को बहाते हैं, हवा को अब कहते हैं बहने के लिए। तो इसमें देखिए कि आप देख रहे हैं कि हवा जो है वो एक ही दिशा में नहीं बह रहा है, हवा जो है अलग अलग दिशाएं बह रही है। तो सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। देखिए ये रहा आपको हाई प्रेशर, ये रहा आपको हाई प्रेशर, ये दोनों क्या है, हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से हवा कहां जाएगा, लो प्रेशर की ओर। देखिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा जा रही कि नहीं जा रही है, देखिए आप ही लोग, हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की ओर जा रही कि नहीं जा रही है, बोलिए। हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की ओर जा रही कि नहीं जा रही है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा बह रही कि नहीं बह रही है, बह रही है हवा, ठीक है। और जाहिर सी बात है ये दोनों जो है हाई प्रेशर का उच्च दाब की पेटी है, ये और ये 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश, यहां से हवा बहती है और वो क्या करती है, आपको विषुवत रेखा 0 डिग्री रेखा की ओर बहती है, मतलब की ओर बढ़ती है। अब बढ़ने क्रम में क्या होता है, यहाँ पर सूर्य की रोशनी बिल्कुल खराब पड़ता है। जब हवा यहाँ आती है तो यहाँ आते आते क्या होता है, हवा गर्म हो जाता है, हवा गर्म होगा और ऐसे हवा आएगा दोनों ध्रुव से, दोनों मतलब कि गोलार्ध से ऐसे आएगा, आते आते गर्म होते तो हवा ऊपर उठ जाएगा, ठीक है।
बिना आपस में टकराए हुए हवा ऊपर उड़ जाएगी। ठीक है, देखिए हवा ऊपर उठ गई, तो जब हवा यहां पर से ऊपर उठ गई, ये क्या बन गया, लो प्रेशर जोन बन गया, और ये हाई प्रेशर जोन बन गया। यहां तक आप समझ गए। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो इसको आप ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, यहां से हवा आया ऐसे 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, ऐसे आया, ऐसे आया और ऐसे उठ गया ऊपर। ये भी हवा ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, और ये ऐसे उठ गया ऊपर। ठीक है, दोनों हवा ऊपर उठ गया, और यहां से कंटिन्यू ऐसे हवा उठेगा, ऐसे ऐसे उठेगा हवा। हवा उठा, उठा हवा। तो हवा क्या करता है कि एक यानी कि क्षोभ जो मंडल है, उस क्षोभ मंडल के एक निश्चित दूरी तक, जहां तक उसको ठंडापन मिल जाए, वहां पे तक उठेगा। वहां पे क्या, वो ठंडा होगा, वो मतलब कि हाई प्रेशर, मतलब कि क्या बोलते हैं, डेंस बनेगा हवा, और क्या होगा, ये इधर और इधर गिरेगा। कहां गिरेगा, यहां और यहां गिरेगा। अब सवाल ये उठता है कि जब हवा यहां से उठा, तो फिर ऊपर जब ठंडा हुआ क्षोभ मंडल में ही, तो फिर वो हवा नीचे क्यों नहीं गिरा यहां, यानी कि ये हवा जो है उठ करके, ये हवा उठ करके, ये हवा उठ करके ये यहां और यहां क्यों गिरा, यहां क्यों नहीं गिरा, तो इसलिए नहीं यहां गिरा क्योंकि यहां से कंटिन्यू हवा उठ रहा है, तो उसको गिरने देगा नीचे। कंटिन्यू यहां से कोई चीज ऊपर उठ रहा है तो उसको नीचे गिरने देगा, नहीं गिरने देगा। तो क्या होता है, ये फिर इधर से आकर के इधर गिरता है, यहां से आकर के यहां गिरता है। तो बताइए कि जब हवा ऊपर उठा, जब हवा यहां आया, तो कौन हवा है, गर्म हवा है, यानी कि लो प्रेशर जोन है। ऊपर उठा तो क्या हुआ, ठंडा हुआ, ठंडा हुआ, हवा भारी हुआ। अब है क्या, वो हवा जब, जो हवा ठंडा होता है, भारी होता है, या जिस हवा में डेंसिटी ज्यादा आ जाता है, उसका नेचर क्या है, अब वो भारी होगा तो अब ऊपर रहेगा, वो नहीं, अब वो नीचे गिरेगा। जब वो नीचे तो यहां से नहीं गिरेगा, क्योंकि यहां से कंटिन्यू हवा उठ रहा है, तो वो आप क्या करेगा, मतलब कि बिछड़ करके इधर गिरेगा, इधर गिरेगा। देखिए कहां गिरा, देखिए कहां गिरा, यहां गिरा, देखिए यहां गिरा, और जहां गिरा बताइए वहां पर हाई प्रेशर है का जोन है कि नहीं, देखिए 30 से 35 डिग्री पे गिरा, यहाँ हाई प्रेशर जोन है कि नहीं है, देखिए यहाँ भी 30 से 35 डिग्री, यहाँ पर हाई प्रेशर जोन है कि नहीं है, तो ये हाई प्रेशर जोन पे फिर ये गिरेगा, फिर यहाँ ये हाई प्रेशर बनाएगा, फिर हवा यहां से यहां आ जाएगा, फिर गर्म होगा, फिर ऊपर उठेगा, फिर गिरेगा, फिर जहां से आएगा, फिर गर्म उठेगा, फिर ऐसा ही कंटिन्यू साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, तो इस साइकिल को बोलते हैं हेडल सेल। क्या बोलते हैं इसको, हेडली सेल बोलते हैं। समझ आया, यानी कि यहां से हवा आएगा, गर्म होगा, ऊपर जाएगा, फिर ठंडा होगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर जाएगा। तो इस साइकिल को और इस साइकिल को बोलते हैं हेडली सेल। क्लियर है बातें, चलिए यहां से समझ गए। अब है क्या कि इस हवा का नाम क्या है, चलिए नाम से पहले ये देख लेते हैं कि हवा ऐसे क्यों जा रही है, ऐसे क्यों जा रही है, ऐसे क्यों जा रही है ना, हवा ऐसे क्यों नहीं आ रहा है, जब आना ही इसको सीधा क्यों नहीं आ रहा, ऐसे क्यों जा रहा है, तो इसको देखते हैं। तो देखिए ये एक, यानी कि हवा जो है, आप इस टॉपिक में एक बात याद रखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध ये हुआ, ये दक्षिणी गोलार्ध हुआ, हवा जो है उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं ओर मुड़ेगा। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में किधर, दाएं, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं, यानी कि हवा जो है उत्तरी गोलार्ध में दाएं ओर मुड़ेगा और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर मुड़ेगा। इस बात का पता किसने किया, इस बात का पता कोरियोलिस महोदय ने किया, एक साइंटिस्ट थे फ्रांस के, उन्होंने ही इस बात का पता किया कि उत्तरी गोलार्ध का हवा जो है वो क्या कर रहा है, आपको मुड़ रहा है, नहीं वो सिर्फ मुड़ रहा है। फ्रांस का एक और वैज्ञानिक था फेरेल, उसके बारे में बताएंगे, पहले इसका सुन लीजिए। वो सिर्फ ये बोल रहा है कि हवा में, हवा जो है वो सीधे नहीं चल रहा, वो क्या कर रहा है, मुड़ रहा है। तो मुड़ रहा है, इस बात को पता किया, तो इसलिए उन्होंने इस मुड़ने को बताया क्या, इसमें एक फोर्स लगता है, तो इसलिए इस फोर्स का नाम क्या हो गया, कोरियोलिस फोर्स। क्या नाम हो गया इसका, कोरियोलिस। क्योंकि इस फोर्स का, यानी कि हवा मुड़ रहा, कोई इसमें ताकत लग रहा है, कोई बल लग रहा है, इस बात का रिसर्च किसने किया था, फ्रांस के वैज्ञानिक कोरियोलिस ने किया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कोरियोलिस बल, यानी कोरियोलिस बल की वजह से हवा मुड़ता है। फ्रांस के एक और वैज्ञानिक थे फेरल, उन्होंने इससे आगे बढ़ के एक और पता किया कि अच्छा हवा तो मुड़ रहा है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में दाएं ओर मुड़ रहा है और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर मुड़ रहा है। कहां मुड़ रहा है, बाएं मुड़ रहा है।
तो ये पता किया, ये भी फ्रांस के ही थे। कोरियोलिस ने सिर्फ ये बोला कि हवा मुड़ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं मुड़ने को, ये कोरियोलिस बल। लेकिन फ्रांस के ही वैज्ञानिक थे फेरल, उन्होंने बोला क्या, मुड़ तो रहा है लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में मुड़ रहा है आपको, दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर, उत्तरी गोलार्ध में दाएं ओर। तो ये नियम दिया, तो इस नियम को क्या बोलते हैं हम लोग, फेरल का नियम। क्लियर है दोनों में अंतर, यानी कि फेरल का नियम और कोरियोलिस बल। कोरियोलिस ने खाली ये बताया कि हवा मुड़ता है, ठीक है, लेकिन फेरल ने क्या बताया कि दाया बाया मुड़ता, इस गोलार्ध में उत्तरी में दाया, दक्षिणी में बाया, तो इसको क्या बोलते हैं, फेरल का नियम। क्लियर हो क्या बातें, फेरल का नियम और कोरियोलिस बल में। चलिए अब फिर देखते हैं हवा मुड़ता क्यों है, ठीक है। तो आप ये बात देख रहे होंगे कि ये हवा जो है, देखिए ये हवा यहां से निकला, हाई प्रेशर निकला, देखिए ऐसे निकला, ऐसे निकला, ये देखिए इस हवा को आना था कैसे, ऐसे ऐसे आना था, लेकिन हवा क्या इधर मुड़ गया। तो जैसे मान लिया हवा का मुंह है, ये हवा को सीधे आना था, लेकिन हवा ऐसे मुड़ गया, तब बताइए किधर मुड़ा, दाएं तरफ मुड़ के नहीं मुड़ा है। उत्तरी गोलार्ध है, तब बताइए हवा जो है उत्तरी गोलार्ध में दाया और मुड़ रहा है कि नहीं मुड़ रहा है। तो इसका मतलब फेरल का नियम ये बताया। ये देखिए दक्षिणी गोलार्ध, देखिए ये दक्षिणी गोलार्ध, हवा को जाना चाहिए ऐसे, लेकिन हवा मुड़ रहा है आपको इधर, क्योंकि हवा का मुंह इधर है, मुड़ रहा किधर, बाएं। तो बताइए दक्षिणी गोलार्ध में हवा बाएं मुड़ रहा है कि नहीं मुड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो है दक्षिणी गोलार्ध में बाएं, उत्तरी गोलार्ध में दाएं मुड़ रहा है, ये फेरल का नियम है। हवा मुड़ रहा है, इसको बोलते हैं, मुड़ने को बोलते हैं कोरियोलिस बल की वजह से मुड़ रहा है। लेकिन इन सब का जो दारो मदार है वो डिपेंड करता है पृथ्वी के घूर्णन पे, यानी पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ही हवाएं मुड़ रही है। इसका खोज किया तो फेरल का मतलब कि नियम हो गया, इसका खोज किया तो कोरियोलिस बल हो गया, लेकिन वास्तव में पृथ्वी के रोटेशन से हवाएं मुड़ रही है, ठीक है। पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर मुड़ता है, घूमता, कैसे घूमता है, पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी मूव करती है। क्लियर बातें। तो बताइए 30 से लेकर के 30 उत्तरी से लेकर 30 दक्षिणी का सब बात क्लियर हो गया कि यहां पर हेडली सेल बनेगा, यहां पर हाई प्रेशर हवा आएगा, ऊपर उठेगा, डेंस होगा, ठंडा होगा, फिर वो हवा गिरेगा, कहां गिरेगा, यहां पे गिरेगा। और एक बात याद रखिए, गिरता हुआ हवा क्या करेगा, बादल नहीं बनाएगा, उड़ता हुआ हवा बादल बनाएगा। तो देख लीजिए आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर जो है, यहां पर ज्यादा बारिश होती है और ये 30 डिग्री के आसपास में बारिश नहीं होती है। इसलिए विश्व के जितने भी रेगिस्तान हैं सब जो है ये 30 डिग्री के आसपास में है। देखिए आपको फोटो दिखाते हैं, फोटो आपको दिखाते हैं, रुकिए ये सब मिट जाएगा दिखाने पर, फिर भी दिखाते हैं। वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड मैप, हाँ देखिए ये रहा आपको 0 डिग्री, क्या है ये, 0 डिग्री है। क्लियर बातें हैं, थोड़ा सीधा खींचते हैं लकीर, ये है 0 डिग्री रेखा और ये है 30 डिग्री रेखा, ये भी 30 है। तो बताइए ये 30 डिग्री, देखिए अरब आया, राजस्थान आया, ये सहारा आया, ठीक है, यहां भी देखिए रेगिस्तान है मैक्सिको के पास में। देखिए टोटल रेगिस्तान बताइए 30 डिग्री के आसपास में है कि नहीं है, बिल्कुल, चूंकि हवा वहां पर गिर रहा है, गिरता हुआ हवा बादल नहीं बनाएगा। यहां भी देखिए रेगिस्तान, देखिए यहाँ रेगिस्तान है, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ भी अफ्रीका में रेगिस्तान है, यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया पूरा रेगिस्तान है। तो जहां गिरता हुआ हवा वो बादल नहीं बनाएगा तो वहां बारिश होगा नहीं, उड़ता हुआ हवा बादल बनाएगा। देखिए यहाँ पे कितना, देखिए यहाँ पे घना जंगल है अमेजन का, ये घना जंगल सब है, जंगल सब है, देखिए है ना हरा हरा। बात समझ में आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और भी वजह है रेगिस्तान का, यही वजह नहीं और भी वजह है, लेकिन फिलहाल इस टॉपिक में ये बात है, इसलिए इसी को समझिए आप, ठीक है। चलिए तो समझ गए। अब है क्या, ये हवा मुड़ता किधर, दाएं ओर, ये कहां मुड़ता, बाएं ओर। इस हवा का नाम क्या है, अब नाम खाली बच गया, बाकी रहना ये बताना। नाम इसका है आपको उत्तर उत्तरी व्यापारिक पवन और दक्षिणी व्यापारिक पवन, या फिर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन और दक्षिण पूर्वी। क्योंकि देखिए ये ऐसे हवा है, ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है। तो देखिए ये करते हैं, देखिए पहले आपको दिशा खींचते हैं, यह दिशा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये हवा कैसे आ रहा है, ये हवा आपको ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे।
तो बताइए, ये उत्तर हुआ, ये पूरब हुआ, उत्तर पूरब से आ रहा कि नहीं आ रहा? इसी इसका नाम क्या है? उत्तर पूर्वी व्यापारी पवन नाम है, दूसरा नाम। ये इसका उत्तरी उत्तरी सन्मार्गी पवन भी इसका नाम है, और इसका नाम है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन, और इसका नाम है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन। क्योंकि देखिए हवा ऐसे बह रहा है, ऐसे बह रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे, ये तो ऐसे आ रहा है ना, इसको ऐसे समझिए, ऐसे ऐसे आसान रहेगा समझना। ये हवा ऐसे आ रहा है, तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूरब, उत्तर पूर्व के बीच से आ रहा, उत्तर पूर्वी हो गया। ये हवा ऐसे आ रहा, तो ये हो गया आपको दक्षिण, ये हो गया पूरब, दक्षिण पूर्वी हुआ। इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन, इसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन। ये दोनों कहां आके मिलेगा? विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर मिलेगा, यहां पर निम्न वायु दाब बनाएगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डोल ड्रम बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? डोल ड्रम। और इसी को क्या बोलते हैं? शांत कटिबंध, शांत कटिबंध। क्योंकि यहाँ पर हवा आएगा, ऊपर उठ जाएगा, टकराएगा नहीं, तो बिल्कुल शांत रहेगा यहाँ पर मौसम, कोई मतलब कि हवा का हलचल नहीं रहेगा, ठीक है। इसको शांत कटिबंध भी बोलते हैं, डोल ड्रम भी बोलते हैं, और विषुवत रेखीय निम्न दाब भी बोलते हैं। चलिए, तो हम लोग 30 उत्तरी से 30 दक्षिणी के बीच का लगभग चीज समझ गए, ठीक है। चलिए, और कोई बात तो इसमें नहीं है? नहीं है। चलिए, अब आते हैं हम लोग 60 से 30 के बीच का। तो देखिए, यहां पर हाई प्रेशर बना था, क्योंकि यहां से हवा ऐसे गिरा था, हाई प्रेशर बना था, और यहां पे क्या है? आपको लो प्रेशर है। तो हवा कहां चलेगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। देखिए, हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गया कि नहीं गया? यहां भी हाई प्रेशर है, ऊपर में बताया था कुछ शुरू में, यहां हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गया कि नहीं गया? तो ये भी क्या करेगा? हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा रहा है, तो यहां पर क्या बना? क्या बना यहां पर? लो प्रेशर। क्या बना यहां पर? लो प्रेशर बना। समझ में आया? अरे भाई क्या हो रहा है ये? हाँ, चलिए, क्या बन रहा है यहां पर? लो प्रेशर। लीजिए, यहां बना दिया आपको लो प्रेशर, बना दिया लो प्रेशर, क्योंकि हवा जो है इधर से आ रही, इधर से आ रही, और जाके यहां आपस में मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर लो प्रेशर बन रहा था, ये बात आपको समझ में आया? क्योंकि यहां पर हवा गर्म है, दोनों हवा का नेचर क्या है? गर्म है, वो आपस में उठ रहा है। लेकिन यहां पर तो हवा गर्म नहीं है, क्योंकि 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, वहां पर तो हवा गर्म नहीं है। फिर यहां हवा क्यों आपस में मिलकर ऊपर उठता है? तो देखिए, यहां पर जो है सूर्य के रोशनी की वजह से यहां पर लो प्रेशर नहीं बन रहा है, बल्कि हवा के नेचर की वजह से बन रहा है। कैसे बन रहा है? जैसे उत्तरी ध्रुव की हवाएं हैं, तो ये ठंडी हवाएं हैं, बर्फीली हवाएं हैं, और ये 30 डिग्री से हवाएं जा रही है। तो इस हवा कंपेयर में ये हवा का स्वभाव क्या है? ज्यादा गर्म है कि नहीं? ज्यादा गर्म, क्योंकि ये 30 डिग्री से हवा बह रही है, वो 60 से, वो 90 से आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस हवा का नेचर क्या होगा? गर्म होगा, ऐसा क्या होगा? ठंडा होगा। तो जब गर्म हवा और ठंडा हवा आपस में मिलेगा, तो ठंडा हवा ऐसे होगा, गर्म हवा ऐसे ऊपर उठ जाएगा। बात समझ आया? तो गर्म और ठंडा हवा के आपस में मिलने से यहां पर क्या बन रहा है? लो प्रेशर। क्या बन रहा है? यहां पर लो प्रेशर बन रहा है। गर्म और ठंडा हवा के आपस में मिलने से क्या बन रहा है? लो प्रेशर। क्योंकि दक्षिण ध्रुव में ठंडा हवा आ रहा है, ठंडी हवा है, डेंस है, वो नीचे दब जा रहा है, ये 30 डिग्री से जा रहा है, इसका नेचर गर्म है, ये आपस में टकरा कर कैसे क्या होगा? ऐसे ऊपर उठ जाएगा। तो यहां समझ गए यहां पर लो प्रेशर क्यों बन रहा है? यहां पर तो सूर्य बना रहा है, सूर्य रोशनी, यहां पर हवा का नेचर से बन रहा है। बात क्लियर है? अब देखिए, यहां पर लो प्रेशर बना, अब यहां हवा ऊपर उठेगा। क्या करेगा? यहां पर हवा हवा ऊपर उठेगा, ऊपर उठा, ऊपर उठा, और क्षोभ मंडल के एक जहां तक उसको ठंडापन मिल जाए, जहां तक वो ठंडा हो जाए, वहां पर वो ठंडा होगा, डेंस होगा, और फिर ये हवा गिरेगा। देखिए कहाँ गिर रहा है? पोल पे गिरा, यहाँ पे हाई प्रेशर बनाया, तो हैवी हाई प्रेशर, ये यहाँ गिरा, यहाँ पे हाई प्रेशर बनाया, यहाँ हैवी हाई प्रेशर, यहाँ पर देखिए यहाँ पे हाई प्रेशर बनाया, और यहाँ पे गिर के हाई प्रेशर बनाया। क्लियर है बातें? यहाँ हाई प्रेशर और यहाँ पर भी हाई प्रेशर। फिर यहां से हवा गया, फिर यहाँ लो प्रेशर की ओर, फिर यहाँ गर्म हुआ, फिर ये उठा, फिर ये यहाँ गिरा, फिर हवा यहाँ गया, फिर ठंडा हुआ, फिर उठा, फिर गिरा, फिर हाई प्रेशर बना, फिर लो प्रेशर की ओर जा रहा है। तो ये जो सेल जो है, ये साइकिल जो बन रहा है, इस साइकिल को बोलते हैं फेरल साइकिल, फेरल सेल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं फेरल सेल।
और यहाँ पर 30 डिग्री से लेकर 0 डिग्री के बीच में कौन सेल बन रहा था, हेडलेस सेल। और 30 से लेकर 60 डिग्री के बीच में कौन सेल बन रहा है, फेरल सेल। और देखिए एक सेल यहां भी बन रहा है, यहां भी बन रहा है, ये कौन सेल है, ये है पोलर सेल। कौन सेल है ये है पोलर सेल। मतलब सेल मतलब हवा का साइकिल, ऐसे आता है ऐसे ही कंटिन्यू उठता है, ठीक है, इसका ताकत ही यही है, ऐसे जिंदगी भर चलता था। ठीक है, क्लियर बातें। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा से लेकर 30 डिग्री तक हेडलेस सेल, 30 से 60 डिग्री तक फेरल सेल, 60 से 90 तक पोलर सेल। पोल के पास पोलर सेल, 60 से 30 के बीच में फेरल सेल, 30 से लेकर 0 के बीच में हेडलेस सेल। सेम इधर भी होगा, 0 से 30 के बीच में हेडलेस सेल, 30 से 60 के बीच में फेरल सेल, 60 से 90 के बीच में पोलर सेल। क्लियर है बातें। ये सेल बनेगा, ये हवा ऐसा ही आएगा, फिर जाके ये हवा ऐसे है, ये क्या बोलते हैं कि ये क्या बोलते हैं, यहाँ पर हाई प्रेशर है, ये आया, लो प्रेशर बना, ये हवा उठा, फिर गिरा, फिर ऐसे के कंटिन्यू ये साइकिल चलता रहेगा। क्लियर है। हाई प्रेशर हवा गया लो प्रेशर की ओर, वो गर्म हुआ, ऊपर उठा, फिर जाके ठंडा हुआ, फिर गिरा, फिर गया हाई प्रेशर, तब से कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है। हेडलेस सेल, फेरल सेल, पोलर सेल। चलिए, तो यहां पर का सेल तो पढ़ ही नहीं सकते, अब यहाँ का सेल ही पढ़ लिए हैं। अब इसके बीच में जो हवा जो चल रहा है, आप पहले उसका देख रहे थे, दिशा देख रहे थे, देखिए दिशा देखिए, देखिए क्या बोले थे, उत्तरी ध्रुव की ओर हवा दाएं मुड़ेगा। देखिए उत्तरी ध्रुव है, देखिए हवा ऐसे सीधा आता, लेकिन सीधा नहीं जाके वो क्या हवा ऐसे मुड़ गया। देखिए दाएं ओर मुड़ा कि नहीं मुड़ा, मान हवा का मुंह ऐसे है, इधर मुड़ गया, दाया की तरफ मुड़ा कि नहीं मुड़ा, देखें। और देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये भी देखिए, यहाँ देखिए, ये कहाँ मुड़ेगा, अपने बाएं मुड़ेगा। देखिए ये रहा हवा दिशा, हवा दिशा ये रहा, ऐसे नहीं जाके ये हवा इधर मुड़ गया, अपने बाएं मुड़ा कि नहीं मुड़ा। तो हवा उत्तरी ध्रुव में दाएं, दक्षिण ध्रुव में बाएं, किसका नियम, फेरल का नियम। हवा मुड़ती है कोरियोलिस बल के वजह से, और इन सब का दारोमदार है पृथ्वी का रोटेशन, क्योंकि रोटेशन की वजह से मुड़ता है। चलिए, रोटेशन की वजह से कैसे मुड़ता है ये भी बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। अब देखिए हवा का नाम जो है, जिधर से हवा आता है उसके आधार पर नाम है। तो देख लीजिए, फिर हम बनाते हैं आपको दिशा, बना बताए, ये रहा आपको उत्तर, ये रहा आपको दक्षिण, ये रहा आपको पश्चिम, ये रहा पूरब। देखिए हवा कैसे जा रही है, ऐसे, कैसे जा रहा है, ऐसे, हवा जा रहा है ऐसे, कैसे, ऐसे। तो देखिए देखिए ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है। देखिए क्या है, दक्षिण पश्चिम है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम इसको क्या बोलेंगे, हवा बोलेंगे, या फिर सिर्फ पश्चिमी हवा बोलेंगे। क्योंकि ये फेरल का नियम क्या होता है, ये इतना लगता है कि लास्ट में हवा कैसे हो जाता है, ऐसे हो जाएगा हवा, ऐसे, इसे पछुआ पवन बोलते हैं। देखिए ये काफी यहाँ पे है, ये हवा लास्ट में ऐसे हो जाएगा, सीधे हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पछुआ पवन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ भी देखिए हवा क्या है, ऐसे आया, ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, पछुआ पवन। यहाँ भी पछुआ, यहाँ भी पछुआ, यहाँ पे उत्तर पूर्वी, ठीक है, यहाँ पर दक्षिण पूर्वी, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब है क्या कि देखते हैं क्या कि इसको, चूंकि यहाँ पे डोल ड्रम बनाता है, शांत पेटी बनाता है, अब इसको क्या बोलते हैं, इस पेटी का नाम क्या है। तो इस पेटी का नाम है आपको उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब। इसका दूसरा नाम क्या है, अस्वक्षांश। क्या नाम है, अस्वक्षांश। तो अस्वक्षांश क्यों नाम है, क्योंकि यहीं पर 30 डिग्री है, यहीं पे क्या है, अरब है। अरब से जब लोग इस सीजन में आएगा यहाँ घोड़ा लेकर के, कहा इंडिया में बेचने के लिए, तो क्या होगा, इसको ना यहाँ पर हाई प्रेशर का जोन में आएगा, और यहाँ पर हवा मूव करेगा ही नहीं, हवा चलेगा ही नहीं। जब नहीं चलेगा तो नाव क्या है, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो नाव जो है पानी में डोलमाल डोलमाल करेगा, फंसेगा, गिरने का डर रहेगा। तो क्या करता था, यहीं पे क्या करता था, ये जो अरबवासी थे व्यापारी, वो लोग घोड़ा को नाव से उठा उठा के समुद्र में फेंकने लगा, इसलिए इसका नाम क्या बन गया, अस्वक्षांश नाम बन गया। समझ में आया, क्या हो गया इसका नाम, अस्वक्षांश नाम हो गया इसका। क्योंकि जाहिर सी बात है, यहाँ हवा नीचे गिर रहा है, नीचे गिरता हुआ हवा मतलब कि मूव नहीं करेगा। तो वो जब पहले का नाम में क्या था, कपड़ा लगा होता था, वो हवा ठेलता तब नाव बढ़ता था, वहां हवा ठेले ही नहीं,
खाली हवा बस मतलब नाव ऐसे रुका रहे, डोलमाल डोलमाल करे, जो फिर उस तरह का कि चलो भाई ज्यादा वजन हो गया हाथी का, सॉरी घोड़ा का, सामान वामान का, इसलिए डूब रहा है, तो वो सब सामान फेंकता, पहले घोड़ा का चारा फेंकता, लास्ट में घोड़ा फेंकता, लास्ट में अपने कूद जाता। ठीक है, बात समझ आया आपको? इसलिए इसका नाम क्या है? अस्वक्षांश। सेम कंडीशन यहां भी वही है, ये भी अस्वक्षांश है। ठीक है, जो इधर पढ़ा रहे हैं वो इधर भी वही, उसी को आप काउंट कर लीजिएगा, उसी को समझ लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं यहां पर तो आप तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या बन रहा था, लो प्रेशर बन रहा था, और देखिए ये हवा कौन हवा है? पूर्वी हवा है। कौन हवा है? ध्रुवीय पूर्वी हवा। चूंकि देखिए ये हवा ऐसे चला, बाद में सीधा हो जाएगा ऐसे, इसका नाम क्या पड़ा? पूर्वी हवा पड़ा। ठीक है, तो एक बार चलिए नाम देख लेते हैं हवा का नाम। तो 90 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री के बीच में कौन हवा? ध्रुवीय पूर्वी पवन। कौन पवन? ध्रुवीय पूर्वी पवन बहती है। 60 डिग्री से लेकर 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में, अच्छा यहां भी होगा ध्रुवीय पूर्वी पवन होगा, यहां भी उत्तरी में भी। ठीक है, 60 डिग्री 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश प्लस 35 डिग्री दक्षिणी से लेकर 60 डिग्री दक्षिणी के बीच में कौन हवा? पछुआ हवा। कौन हवा? पछुआ हवा। और 30 से 0 इधर भी, दोनों के बीच में कौन हवा? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन, इधर भी दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन। बात क्लियर है? क्लियर है। चलिए, तो हवा का नाम देख लिए है ना, और जाके दाब भी देख लिए, प्रेशर बेल्ट, ये हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर। क्लियर है बातें? अब है क्या, इसमें एक बात आता है कि सवाल आता है, इसमें सवाल देखिए सबसे ज्यादा देता बताओ, सब सवाल आता है। इसमें एक आता है कि गरजता चलीसा। कौन? गरजता चलीसा, चलीसा है ना। प्रचंड पचासा, चीखता साठा। ये पवन जो है कहां बहती है? तो अगर आप इसका देखेंगे मैप, वर्ल्ड का मैप, तो देखिए पहले वर्ल्ड का मैप दिखाते हैं आपको, ताकि चीजें क्लियर हो जाए। कहां गया वर्ल्ड का मैप? कहां गया? ये रहा वर्ल्ड का मैप। बताइए लैंड मास ज्यादा कहां है, भूमि ज्यादा कहां है? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में भूमि ज्यादा है। देखिए भूमि ज्यादा कहां है? उत्तरी गोलार्ध में। भूमि उत्तरी गोलार्ध में पूरा भूमि है, दक्षिणी गोलार्ध में खाली पानी है। ठीक है, बात समझ आया? तो इसलिए जहां पर लैंड मास नहीं है वहां पानी, वहां पे हवा का स्पीड क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ आया? जैसे समुद्र में जो लहर जो आता है उसका वजह कौन है? उसका वजह हवा ही है, क्योंकि कोई रुकावट नहीं मिलता, बस लहर को ला करके हवा, मतलब समुद्र पानी ला करके वो क्या करता है? समुद्र किनारे ला वो ठेलता है, फिर वो लहर वापस आता है, फिर वो ठेलता है, वो हवा की वजह से होता है। तो उसी तरह से क्या है कि इस यहाँ पर आपको 0 डिग्री है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको गरजता चलीसा है, यहाँ पे आपको प्रचंड पचासा है, यहाँ पे आपको चीखता साठा है। क्योंकि यहाँ पर कोई लैंड मास नहीं मिलता है, इसीलिए हवा क्या होता है? बहुत फास्ट में चलता है, और हवा दिशा क्या होता है? पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, तो 40 डिग्री पर को क्या बोलेंगे हम लोग? 40 डिग्री की हवा क्या बोलेंगे? गरजता चलीसा। क्या बोलेंगे? गरजता चलीसा। क्या हुआ भाई? ये लिखा ये नहीं रहा, क्या बोलेंगे इसको? चलिए, ये रहा 40, ये रहा 50। तो जो 40 डिग्री पर रेखा पर 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, खाली दक्षिणी, उत्तरी नहीं, 40 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश पर जो पछुआ हवा है उसको क्या बोलेंगे? ग्रस्ता चलीसा। 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो हवा चलेगा, पछुआ हवा, उसका नाम क्या है? प्रचंड पचासा।
60 डिग्री पर जो पछुआ हवा है 10वीं अक्षांश में उसका नाम क्या है? चिकता साठा। तो ये अक्षांश रेखा के नाम पर है इस हवा का नाम, जो सिर्फ और सिर्फ दक्षिणी अक्षांश में चलेगा। क्योंकि यहाँ पर लैंड मास कम है, हवा का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसके स्पीड के आधार पर इसका नाम दे दिए हैं ग्रस्ता चलीसा, प्रचंड पचासा, चिखता साठा। ठीक है, क्लियर है बातें? चलिए देखते हैं और क्या रह गया इसमें बताने के लिए। और क्या रह गया है, लगभग बता दिए हैं। ठीक है, चलिए और कोई बात है इसमें क्या? चलिए अगर कोई याद हुआ तो फिर आपको एटमॉस्फेयर जो है वो वायुमंडल संरचना उसमें बता देंगे। चलिए, ये वीडियो कैसा लगा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छा अच्छा वीडियो ज्योग्राफी का हम लेके आएंगे। और आपको हम कह दिए हैं कि ज्योग्राफी का टोटल चैप्टर का जो है एनसीईआरटी का हम यहीं पे आपको कवर करवाएंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और कोई कुछ अगर कुछ बताना हो, कुछ कहना हो, कुछ और भी आप चाहते हैं तो वो मुझे आप कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं। हम कमेंट आपका देखेंगे, रिप्लाई भी देंगे और वो हम काम यहाँ करेंगे भी। ठीक है, ओके।